चलो वक्फ बोर्ड, ये लीगल टर्म में क्या होता है, प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ गॉड फॉर रिलीजन चैरिटेबल, रिलीजन या फिर चैरिटेबल के लिए जो भगवान के नाम में संपत्ति, तो उसको बोलते हैं वक्फ, ठीक है। वाउ इज क्रिएटेड कैसे होता है, थ्रू डीड और इंस्ट्रूमेंट इफ यूज फॉर रिलीजन चैरिटेबल, मतलब डीड या फिर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, ताकि उसको रिलीजियस या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज कर सके लॉन्ग टाइम में, ठीक है। अब इसके कंपोजिशन में कौन कौन से, कंपोजिशन में इसके कौन कौन से, ये देखो कंपोजिशन इसके काम का है, ठीक है। कंपोजिशन में क्या होता है, चेयर पर्सन होता है लेजिस्लेटर होता है, मुस्लिम मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटर पार्लियामेंट और बार काउंसिल, ठीक है। चेयर पर्सन होता है लेजिस्लेटर होता है जो स्टेट गवर्नमेंट देती है, और मुस्लिम मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव के, पार्लियामेंट के और बार काउंसिल के। अब ये देखो एफपीए वर्सेस बीपीए, ये देखो प्रोटेक्टेड एरिया, फॉरेन प्रोटेक्टेड एरिया, एफपीए, एक 1990 और एक एफआर। एफपीए में क्या होता है, प्रोटेक्टेड एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर नॉन इंडियंस टू विजिट सर्टेन एरिया दिस, ठीक है। परमिशन चाहिए, परमिशन होता है जो कि नॉन इंडियंस को चाहिए होता है सर्टेन एरिया में, परमिशन मतलब जो इंडिया वहाँ के रेजिडेंट नहीं है उनको एक परमिशन चाहिए होता है उसके करने, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरिया। फॉरेनर रेस्ट्रिक्टेड एरिया मतलब फॉरेनर जा ही नहीं सकता, रेस्ट्रिक्टेड परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर नॉन इंडियंस टू विजिट सर्टेन एरिया। आरएपी रिक्वायर्ड फॉर ऑल विजिट्स टू यूनियन टेरिटरी, कौन कौन सा यूनियन टेरिटरी हो गया, टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार और पार्ट्स ऑफ सिक्किम में सिस्की हो गया। और डू नॉट नीड स्पेशल परमिशन टू विजिट, इसमें देखो इंडियन सिटीजन को यहाँ परमिशन नहीं होता, यहाँ परमिशन चाहिए होता है, यहाँ नहीं, इंडियन सिटीजन को यहाँ परमिशन चाहिए होता है, यहाँ नहीं चाहिए होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ चाहिए तो परमिशन, यहाँ नहीं चाहिए तो, और यहाँ ये क्या है तुम्हारे अगल बगल वाले चीज़ है, ठीक है। यहाँ नॉन इंडियंस पे ज़्यादा पूर्ण, यहाँ नॉन इंडियंस इंडियंस दोनों पर, यहाँ सिर्फ इंडिया पर, ठीक है। ये देख लो एरिया कहाँ का रिक्वायर्ड है, ये हो गया एफपीए और फॉर्मली रिक्वायर्ड फॉर ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं इनर लाइन परमिट पे, ये देखो इनर लाइन परमिट, ये इंपॉर्टेंट है। इनर लाइन परमिट क्या, हु इशू कौन देता है, कंसर्न स्टेट देता है। हिस्ट्री क्या है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1877, मतलब 2023 के 100 साल बाद, ठीक है। स्टेट कौन से, अमन, अमन में क्या होता है, असम और मेघालय इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि वहाँ हाई कोर्ट है, ठीक है। एपी से एमओएच, अरुणाचल प्रदेश में एमओएच का परमिशन चाहिए क्योंकि वहाँ वो भी क्लेम कर रहा है, ठीक है। अभी देखो एस सी एस टी एक्ट, ठीक है, एस सी एक्ट ये देखो। अब यहाँ पे देखो सबसे इसमें काम का क्या है, एस सी एस टी एक्ट में सबसे काम का क्या है कि रोल ऑफ हाईकोर्ट, रोल ऑफ हाईकोर्ट क्या है, इसके पास इनहेरेंट पावर होगा, सिर्फ हाईकोर्ट के पास पावर होता है कि एंटिसिपेटरी डेल जहाँ पे आपको लगे कि वो गलत है, ठीक है। इनहेरेंट पावर टू प्रोवाइड एंटिसिपेटरी व्हेन हाईकोर्ट इन सिविल आल्सो क्वेस केसेस, मतलब बेल देने का केस हुआ और एक्सेप्शन केस में तो केस ही खत्म कर दो, एक्सेप्शन केस में केस ही खत्म कर दो, ठीक है। ओनली स्पेनिंगली इन वेरियस एक्सेप्शन केस, ठीक है। ये हो गया रोल ऑफ हाई कोर्ट। व्हाई इन एक्ट, व्हाट इन एक्ट, एक्ट में क्या है कि एक्ट में पहले वाले एक्ट में क्या था, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इज नॉट नेसेसरी फॉर लॉजिंग एन एफआईआर अंडर द एक्ट एंड द अप्रूवल ऑफ सीनियर पुलिस ऑफिसर इज नॉट needed, ठीक है। फिर सुनो, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जरूरत नहीं है और अप्रूवल ऑफ सीनियर पुलिस भी जरूरत नहीं है, नो प्रोविजन फॉर एंटीसिपेटरी बॉल, ठीक है। फिर से सुनो, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जरूरत नहीं है और अप्रूवल ऑफ सीनियर पुलिस ऑफिसर भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें नो प्रोविजन एंटीसिपेटरी बॉल भी नहीं यूज होगा, ठीक है। ये हो गया एसटी, ठीक है। अब आता है आर्टिकल 371 पर, ये देखो ये काम का आर्टिकल 371, आर्टिकल 371, पहली बात आर्टिकल 317 369 क्या, टीएसटी टेम्पोररी स्पेशल और ट्रांजिशन, टीएसटी है, टी 369 क्या, टेम्पोररी स्पेशल ट्रांजिशन, 371 क्या, स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन 11 स्टेट्स के लिए, 369 टेम्पोररी स्पेशल ट्रांजिशन है, और 371 क्या है तुमको स्पेशल प्रोविजन है। नाम अंधा, नाम अंधा क्या कि नागालैंड आसाम, नागालैंड आसाम मणिपुर और आंध्र प्रदेश, नागालैंड नाम अंधा, नागालैंड आसाम मणिपुर आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये होगा, ठीक है। ये देखो नागालैंड नाम, ये देखो नाम, ठीक है। नाम अंधा, ये देख लो नागालैंड होगा, फिर आसाम होगा, फिर मणिपुर होगा और फिर आंध्र प्रदेश होगा, ये एबीसीडी यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अभी को वही ऑन फ्लैग, फ्लैग फ्लैग का क्या रूल है, फ्लैग का रूल सबसे पहले फ्लैग कोड 2002 क्या बोलते हैं बोरो, ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यही चीज इसमें पूरा पूरा इंपॉर्टेंट है। फ्लैग कोड 2002 डर नॉट इम्पोज प्रोविजन ऑन स्टेट, मतलब डर नॉट इम्पोज प्रोविजन मतलब स्टेट फ्लैग मना ऐसा नहीं, बट ये बोलता है कि जो है नेशनल फ्लैग उसके उससे ज़्यादा इज्जत उसको नहीं देना, ठीक है। नेशनल फ्लैग को इससे ज़्यादा इज्जत स्टेट को नहीं देना, ठीक है। अब हिंदू डाइवोर्स, हिंदू डाइवोर्स देखिए, हिंदू डाइवोर्स, हिंदू डाइवोर्स ये देखो, हाँ हिंदू डाइवोर्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा पहले इंटरस्टेट रिवर बेसिन, इंटरस्टेट रिवर बेसिन डिस्पोर्ट ये देख लीजिए, इंडियन फर्टिलाइजर हो गया, हाँ ये काम का है, ठीक है। इंटरस्टेट रिवर में आर्टिकल 56 क्या होता है, आर्टिकल 56 कहता है यूनियन गवर्नमेंट को पावर देता है, एम्पावर्स यूनियन गवर्नमेंट फॉर रेगुलेशन डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज टू द एक्सटेंट डिक्लेयर बाय पार्लियामेंट टू एक्सपेडिट प्रोविजन, ठीक है। मतलब पानी इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैलीज के लिए यूनियन गवर्नमेंट का हक देते हैं, ठीक है। आर्टिकल 56, ठीक है। आर्टिकल 267, 267 ये 262 है, 262 ये देखो, इन केस ऑफ वाटर इज प्रोवाइड क्लॉज है, दो है, पार्लियामेंट में भी रिक्वायर्ड टू एडजस्टमेंट के लिए रू करेगा, और पार्लियामेंट प्रोवाइड नाइदर सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी सेल एक्सरसाइज जुडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एडमिशन, मतलब दो क्लॉज है, दो क्लॉज है। पहला क्लॉज क्या बोलता है कि पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगा, दूसरा क्या है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड दैट नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नॉन एनी शुड एक्सरसाइज जुडिक्शन, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का कोई अधिकार उस पर नहीं होगा, ठीक है। इसका अधिकार होगा, इसका इसी का अधिकार होगा, ठीक है। अब हिंदू डाइवोर्स एक्ट दोबारा आइए, हिंदू डाइवोर्स एक्ट ऊपर आइए, हिंदू डाइवोर्स एक्ट, हाँ ये देखो हिंदू डाइवोर्स, व्हाट इज
इरेट्रिवियल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, ये क्या कि जो हिंदू एक्ट में नहीं है बट उसको सुप्रीम कोर्ट स्पेशल अपने पावर मतलब आर्टिकल 142 का यूज करके करता है। फिर से सुनो, जो कि हिंदू एक्ट में जो रीजन मौजूद नहीं है बट फिर सुप्रीम कोर्ट उसको अलाउ करना चाहता है, स्पेशल पावर यूज कर, ठीक है। ग्राउंड्स कौन से हैं? एडल्ट्री हो गया, क्रूएल्टी हो, कन्वर्जन हो गया, कन्वर्जन मतलब रिलीजन में, अनसाउंड और म्यूचुअल कंसेंट। फिर एडल्ट्री, क्रूएल्टी, कन्वर्जन, अनसाउंड और म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट, प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट, ये क्या, व्हेन टू डिफ्राइव, कब डिफ्राइव कर सकते हैं? 144 है, सॉरी 144 अमेंडमेंट होगा एक, देखो प्राइवेट कब करते हैं, ठीक है। ये हो गया। हाँ, 44वां अमेंडमेंट, 144 से 44वां अमेंडमेंट आर्टिकल 300। फिर से सुनो, 44वां अमेंडमेंट की वजह से आपने फंडामेंट प्राइवेट प्रॉपर्टी फंडामेंटल लॉ हटाएगा। 44वां अमेंडमेंट 300 ए, ये क्या रिक्वायर द स्टेट टू फॉलो ड्यू प्रोसीजर टू डिफ्राइव, मतलब किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी को छीनना है तो आर्टिकल 300 में जो प्रोसीजर उसके हिसाब से करना पाए। फिर सुनो, 44th अमेंडमेंट के बाद से फंडामेंटल लॉ हटा दिया गया और आर्टिकल 300 क्या बोलता है कि तुमको कैसे उसका प्रोसेस जिसे हटाएगा, ठीक है। व्हाई नाउ, अभी क्यों न्यूज में है? क्योंकि ये फंडामेंटल नहीं है बट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेशनरी दोनों है, बट आज के डेट में इसको ह्यूमन राइट भी घोषित कर दिया, ठीक है। फंडामेंटल नहीं बट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेशनरी दोनों है और आज के डेट में इसको हमने ह्यूमन राइट्स में भी घोषित कर दिया, ठीक है। ये याद रहे, ठीक है। अब 8th शेड्यूल देखो, ऊपर आइए, 8th शेड्यूल, देखो 8th शेड्यूल में होने का बेनिफिट क्या है? 8th शेड्यूल का होने का बेनिफिट ये है कि साहित्य अकेडमी अवार्ड में इसका यूज करेगा, सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कैन स्पीक एंड सिविल सर्विसेज, ठीक है। फिर से सुनो, इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड में यूज कर सकते हैं, सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है मतलब ये पार्लियामेंट में उसमें लेजिस्लेटिव उसको यूज करते हैं, सिविल सर्विसेज में पेपर लिख सकते हैं। कासरगोड को क्या बोलते हैं? कासरगोड को बोलते हैं सप्तभाषा संगम भूमि, सप्तभाषा संगम भूमि, ठीक है। आर्टिकल 351 क्या, 22 लैंग्वेजेज है 8th शेड्यूल में, 22 लैंग्वेज, आर्टिकल 29 351 22 लैंग्वेज, आर्टिकल 29 के स्टेट और सिटीजन दोनों को लैंग्वेज बताना है, ठीक है। अब ये देखिए सेक्शन 144, ठीक है। सेक्शन 144 देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, सेक्शन 144 बाई हुम, कौन इसको करता है? मजिस्ट्रेट, कुछ भी एसडीएम रजिस्ट्रेशन में से कुछ भी, एडीएम कुछ भी हो सकता है, ठीक, बट मजिस्ट्रेट होगा, ठीक है। अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट होता है? पीपुल या फिर पब्लिक अगेंस्ट में, पीपुल या फिर पब्लिक अगेंस्ट में, ठीक है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या है? इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या है ये देखो। पहले ड्यूरेशन की बात करो, ड्यूरेशन है 2 महीने से 6 महीने होता है। 2 महीने मजिस्ट्रेट का पावर, 6 महीने स्टेट का पावर, फिर 2 महीने स्टेट उसका पावर है, स्टेट महीने का स्टेट का पावर है, ठीक है। एस टी 144 यहीं से बात करो, ठीक है। ये सूट से फिर देखो क्या है, कौन करता है? मजिस्ट्रेट करता है, किसके अगेंस्ट? पीपुल या फिर पब्लिक अगेंस्ट। इम्प्लीकेशन क्या है इसका? आगे पढ़ेंगे। इम्प्लीकेशन ये है कि मतलब इंसान बाहर नहीं निकल सकता है और नहीं हो सकता है, देखो दैट्स ऑब्स्ट्रक्शन एनी, ये नहीं, ये इम्प्लीकेशन ये किसी कैरी कोई वेपन है पर ले नहीं जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर साइड मूवमेंट, नो मूवमेंट ऑफ पब्लिक या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी क्लोज रहेंगे। और इफ अथॉरिटी ब्लॉक इंटरनेट, अथॉरिटी वो इंटरनेट भी ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका क्या बोलते हैं इम्प्लीकेशन। ड्यूरेशन क्या है? 2 महीने मजिस्ट्रेट का पावर होता है, 6 महीने स्टेट रख सकता है। इम्प्लीकेशन एक बार ध्यान से देखो, वेपन नहीं ले जा सकते, ठीक है। तुमको क्या बोलते हैं, नो मूवमेंट ऑफ पब्लिक एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और क्या है, इम्पार्ट द ब्लॉक टू इंटरनेट एक्सेस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं डिलिमिटेशन पे, ठीक है। डिलिमिटेशन ये इंपॉर्टेंट है। डिलिमिटेशन का व्हाई नीडेड, क्यों होता है? फेयर डिवीजन ऑफ ज्योग्राफिक एरिया के लिए, क्यों जरूरत होता है फेयर डिवीजन ऑफ ज्योग्राफिक एरिया के लिए? हु कैरीज आउट, कमीशन करता है और उसको चैलेंज नहीं कर सकते। एक कमीशन इसको करता है, कमीशन इसको कैरी आउट करता है, उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कमीशन करता है इसको, कमीशन बाउंड्री कमीशन या डिलिमिटेशन कमीशन करता है, उसको कैरी आउट नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें कमीशन में होता कौन कौन? ये देखो, कम्युनिकेशन में होता है कमीशन, ये देखो, अकॉर्डिंग टू डिलिमिटेशन अपॉइंटेड बाय स्टेट हैज 3 मेंबर्स, सर्विंग और रिटायर्ड जज एज द चेयरपर्सन, चीफ इलेक्शन कमीशनर और इलेक्शन कमीशन नोमिनेटेड बाय द सीईसी एंड द स्टेट इलेक्शन कमीशन। फिर सुनो, 3 मेंबर होते हैं इसमें। क्या होता है, तुम्हारा सेंटर का वो 3 मेंबर हो गया, सर्विंग रिटायर्ड जज हो गया, चेयरपर्सन हो गया, और ये तुमको पता ही है, ठीक है। अब एनआरसी देखो, एनआरसी क्या होता है? एनआरसी इंपोर्टेंट है। एनआरसी में मतलब हाउ ऑपरेशन वर्क, सीए 1955 सिटीजन अमेंडमेंट 1955 के हिसाब से करता है। इशू क्या है? कट ऑफ डेट 1951 उन्होंने डिमांड किया हुआ, तो हमने कह दिया 243 मतलब क्या, तो 24 मार्च 1971 हमने वो किया। फिर तो कट ऑफ 1951 होना चाहिए था, बट हमने क्या दिया, 1971 बुला दिया, ठीक है। अब ये पढ़ो, ये कौन सा, ये इवेंट से काम का है नहीं। अब आगे आता है ईटीपीबीएस। ईटीपीबीएस